औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम आज के चीफ़ गेस्ट जनाब मुबशर महमूद साहब, और आज हमारी इस एनुअल फंक्शन के मेहमान जिनमें राजा अनवर साहब, राजा शौकत साहब और चौधरी शौकत साहब, राजा ज़फ़र साहब और जितने भी जहाँ पे लोग आए हुए हैं, वालिदैन, बच्चों और टीचर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन इस वजह से भी बड़ा अहमियत का अमल है कि कोरोना के बाद तकरीबन 2 साल के अरसे के अंदर हम इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं कर सके। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो इस मौजी जो मर्ज़ है इससे हमारी जान छूटी है और हमारी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो दोबारा अपनी रूटीन के ऊपर आ गई हैं। तो अभी इसके अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशियाँ मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें नज़र आई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। आप लोगों से मुख्तसर यही बात करना चाहूँगा कि हमारे इस इलाके को स्पेशली हम इसे पंजाबी में कहते हैं कि कानू पार आले, जो इस इलाके के लिए इस इलाके की तरक्की के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हम ये बात देखते हैं कि ज़िला जेहलम के अंदर आप किसी भी इलाके के अंदर चले जाएं, वहाँ के अंदर वहाँ पे तामीर, तरक्की, हर शोबे के अंदर एक बहुत ज़्यादा तरक्की हमें नज़र आती है। लेकिन जब हम गान से इस तरफ की जब बात करते हैं तो हम ये बात महसूस करते हैं कि हमारी जो तरक्की की जो रफ्तार है वो बहुत कम है, और हमने इस रफ्तार को तेज़ करना है। और उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो ये है कि हम तालीम के मैदान के अंदर अपना किरदार अदा करें। अगर हम तालीम के किरदार के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे, अपने बच्चों के ऊपर पूरी मेहनत करेंगे, एक उस्ताद की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी और अपने फ़र्ज़ को समझेंगे, एक माँ की और वालिद की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी और वर्द को समझेंगे, और एक माशरे के फ़र्द की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम देखेंगे कि इस इलाके में से भी कमीशन में लोग पास होंगे, ISSB के इम्तिहानात को पास करेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा था कि हमारे बच्चों के अंदर एक जज्बा मौजूद है कि किस तरह बच्चों ने यहाँ पे टैबलो पेश किए और किस तरह उन्होंने अपने आप को इस वतन की मोहब्बत के लिए और एक आर्मी, एक पाक आर्मी के जेंटलमैन के तौर के ऊपर अपने आप को पेश किया। और मैं ये समझता हूँ कि जिस्मानी लिहाज से भी ये जो हमारे बच्चे हैं ये एक सख्त जान है। सिर्फ जो मेहनत करने की बात है वो ये है कि इनकी काबिलियत के अंदर इजाफा किया जाए, और काबिलियत के अंदर इजाफा सिर्फ एक ही सूरत के अंदर मुमकिन है कि ये तालीम के मैदान के अंदर अपनी सलाहियतों को उजागर करें और इनके ऊपर मेहनत की जाए। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दीना में। तो मैंने पहले दिन अपने प्रिंसिपल साहब और अपने स्टाफ से एक बात की थी, और मैंने उनसे ये बात की थी कि मेरा अपने इलाके के साथ पिछले 5-6 साल का तल्लक है। अभी ये 7 साल का हो गया है कि 2015 से लेके आज 2022 हो गई है कि मैं अपने इलाके के साथ जुड़ा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे मेहनत की है, गो कि अब मैं सरकारी मुलाजम हो गया हूँ, लेकिन मैं अब भी अपने इलाके के लिए ये जो शम्मा रोशन की है, मैं ये चाहता हूँ कि ये शम्मा रोशन ही रहे, इसको बुझने ना दिया जाए। और जब भी मेरे इलाके की बात होगी तो मेरा प्रिंसिपल और मेरा स्टाफ मुझे किसी मामले के अंदर रोकेंगे नहीं। आज मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन था, मैं कॉलेज गया हूँ, मैंने अपनी क्लासेस पढ़ाई हैं, मुझे प्रिंसिपल साहब ने खुद बोला जी कि आपके एनुअल फंक्शन है, आप जाएं, बाकी सारे काम आप छोड़ दें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अपने बच्चों के अंदर इस बात को भी पैदा करना होगा कि अगर हम बड़े अफसर बन जाएं तो इस मिट्टी के लिए कुछ करें, अपने इलाके की तालीम और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें। और जिसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है
कि मैं चाहूँ तो आज ना आऊँ, मैं चाहूँ तो ये स्कूल बंद कर दूँ, क्योंकि मैं तो अब ग्रेड 17 का अफसर बन चुका हूँ। मेरे लिए अब आप लोगों की क्या अहमियत है, मैंने तो अपना मुस्तकबिल बना लिया है। लेकिन मैं अल्लाह को गवाह करके ये बात कहता हूँ कि मैं अब यही बात चाहता हूँ कि जिस तरह मैं भी किसी माँ का बच्चा था और मैंने भी वही मुश्किलात देखी हैं जो आजकल के बच्चे देख रहे हैं। मेरा तल्लक भी कहान के इस तरफ से है और इन बच्चों का तल्लक भी कहान के इस तरफ से है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं वो दिन देखूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हर घर में से यहाँ पे कमीशन ऑफिसर पैदा हो, और इंशाल्लाह जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह वो दिन हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर देखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वो दिन ज़रूर दिखाएगा। और आखिर में आप लोगों से यही बात है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप अल-असर स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को अल-असर स्कूल में पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को यहाँ पे जितने स्कूल हैं जिस मर्जी स्कूल के अंदर पढ़ाएं। लेकिन एक बात याद रख लें कि ये आपके बच्चे हैं, इन बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को आपने पूरा करना है। इन बच्चों के जितने भी मामलात हैं वो आपकी नज़र में होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज दें और आप ये कहें जी कि स्कूल वाले जाने और बच्चा जाने, हमारा हम इससे बरी ज़िम्मा है, हम साल के आखिर में अपने बच्चे की रिपोर्ट लेने चले जाएंगे। अगर आप लोग समझते हैं कि इस तरह आपका बच्चा कामयाब होगा तो इस तरह कभी भी आपका बच्चा कामयाब नहीं होगा। आपने अपने बच्चे की कापीज़ को चेक करना है, आपने उसके रिजल्ट्स को चेक करना है, आपने उसके जो टेस्ट हो रहे हैं उसको चेक करना है। आपने अपने बच्चे की स्कूल की हर 2-3 माह बाद रिपोर्ट लेने के लिए स्कूल के अंदर जाना है, उसके टीचर के साथ आपने राब्ते में रहना है। ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। अगर आप इन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा वक्त के साथ साथ अपनी सलाहियतों में इजाफा करता चला जाएगा। और आखिर में मैं अपने जो स्टाफ है, प्रिंसिपल और जो जुमला स्टाफ है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे प्रोग्राम के लिए एक बहुत मेहनत की और आज हमें एक अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद हिम्मत दे कि हम अपने बच्चों के लिए इनकी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए, इनकी काबिलियत को बेहतर करने के लिए जो हम कोशिश कर सकते हैं हम वो अपनी कोशिशों को जारी रखें। बहुत शुक्रिया।